2025 कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए? ये जानने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल 4 कार्ड रीडिंग जो कि आपको बताएगी कि इस साल आपके सामने कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन सी चीज आपको स्ट्रेंथ देगी, इवेंचुअली 2025 के एंड तक आप क्या बनोगे और आपकी हायर कॉलिंग क्या है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हो इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग टैरो सेटअप टुडे, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए एंड फिर आप इन चीजों को अपने जीवन में प्ले आउट करता हुआ भी देखिए। आई एम यूजिंग माई ओल्डेस्ट एंड माई ट्रस्टेड टैरो डेक फॉर दिस so that I get the most accurate results from my tarot reading. So let's get started. चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए 2025 में चैलेंजेस कौन कौन से आने वाले हैं। तो इन चैलेंजेस को अगर हम देखें तो वी हैव द कार्ड फॉर 5 ऑफ पेंटिकल्स। जब भी ये कार्ड हमें नजर आ जाता है तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर सफरिंग और इश्यूज नजर आ जाते हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि साल की शुरुआत में भी आपको कुछ इश्यूज महसूस हो सकते हैं। आई वुड नॉट से कि साल की शुरुआत आपके लिए बेस्ट होगी। इस समय पर आपको कई बार दिल भी टूट सकता है, कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा कोई है नहीं, लेकिन आपको ऐसा केवल लग रहा है। सो हमारा जो माइंडसेट हो जाता है ना कि मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं किसी का साथ नहीं ले सकता या कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा महसूस होनी शुरू होंगी। सपोर्ट की कमी आप लोगों को लगेगी, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि दरअसल आपको ये जो चीजें हैं वो केवल महसूस हो रही हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। शायद आपने उनकी तरफ ढंग से देखना शुरू नहीं किया है। आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, बच्चे जो भी आपके साथ है, यहाँ तक कि आपके कलीग्स भी आपसे नफरत नहीं करते हैं, बल्कि आपको सपोर्ट ही करेंगे। आपको बस उनका सपोर्ट मांगना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अपनी चिंताएं भी मैं खुद ही कर लूं, दूसरों की चिंता भी मैं खुद ही कर लूं, सबके लिए मैं खुद ही को परेशान करता रहूं या करती रहूं, इन दैट केस तो जो कुछ भी हो रहा है आपके दिमाग में ही हो रहा है। रियलिटी से उसका कोई लेना देना एज सच है नहीं, राइट? तो इसके लिए परेशान मत होइए कि अरे मम्मी पापा को तीर्थ लेकर जाना है, वो भी मुझे ही करना है। अभी बीवी को मुझे गहने भी लाके देने हैं, वो भी मुझे ही करना है। बच्चों के लिए भी खूब सारे पैसे जमा करने हैं, वो भी मुझे ही करने हैं। घर में भी कुछ करना है, मुझे ही करना है। ऑफिस में भी जो करना है, मुझे ही करना है। तो ये आपने अपने दिमाग में एक सफरिंग के लिए बहुत ही कंड्यूसिव माइंडसेट बना लिया है, जिसमें आप सब चीजों का बोझ अपने कंधों पर लेते हो, डिस्कस किसी से करते नहीं हो और अकेले अकेले परेशान होते रहते हो, अकेले अकेले सोचते रहते हो। तो अगर 2025 में खासतौर पे शुरुआती जो 2-3 महीने हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम की इकलौती वजह यही है कि आप लोग अपनी वारीज को किसी के साथ शेयर नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप शेयर करना शुरू कर दोगे, जैसे ही आप बातें करना शुरू कर दोगे, वैसे ही धीमे धीमे आपको रियलाइज होने लगेगा कि चीजें उतनी भी खराब है नहीं जितना कि आपने अपने दिमाग में समझ ली थी। पीपल आर हियर टू हेल्प यू, पीपल आर हियर टू सपोर्ट यू। चाहे वो बहुत ज्यादा कुछ ना कर सके, लेकिन अगर मॉरली भी सपोर्ट करते हैं, इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं और आपके साथ खड़े हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन हैव दैट। आपके पास तो है, तो क्योंकि आपके पास है इसलिए आपको उस चीज का यूज जरूर करना चाहिए। तो ये जो कार्ड है, इवन इफ यू हैव टू सफर, मेक श्योर देयर इज समबडी इन योर लाइफ जो कि उस सफरिंग को आपके साथ बांट सके। और वो तभी बांट पाएगा जब आप बांटना चाहोगे। तो जब आप खुद उसके साथ शेयर करना चाहोगे तभी तो कोई दूसरा आपकी मदद कर पाएगा, वरना कैसे करेगा। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ्स की। तो इस साल ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिसके थ्रू आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। एंड दैट विल बी एस ऑफ पेंटिकल्स। नाउ देयर इज अनदर पेंटिकल्स इन योर रीडिंग दिस टाइम। तो जैसे ही एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमारे पास आ जाता है, वी ऑलरेडी नो कि इस साल आपको अपने ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा और अपने न्यू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। दिस शुड बी द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। आप पहले रोते रहते थे, वाइन करते रहते थे, क्राई करते रहते थे, अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना है और अपनी जिंदगी में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है। यूजुअली आप क्या करते हो कि जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उस पर ही चलते रहते हो और you expect that by repeating the same experiments you will somehow get different results। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को बार बार मौका देते रहते हो, वो बार बार वही काम करते हैं, फिर आप मौका देते हो इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ अलग हो जाएगा, शायद मुझे प्यार मिल जाएगा एंड ऑल दैट। नहीं मिलेगा। सो अब क्या करना है, जो रिश्ता आपको परेशान किए जा रहा था उसको छोड़ना है
एंड यू हैव टू गो फॉर ए न्यू बिगिनिंग। जो आपका नौकरी थी, आपको ऑफिस था, आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आपको ढंग से वहां पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, बस आपके ऊपर काम का बोझ लादे दिया जा रहा है, तो वहां पर भी आपको मना करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू गो एंड गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तो आपके जीवन में कोई भी इशू आ रहा हो, आपको उससे पार पाने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका फील्ड ही क्यों ना हो, चाहे आपका खुद का अपीयरेंस ही क्यों ना हो। ट्राई एंड डू न्यू थिंग्स, नई चीजें करो, इंटरेस्टिंग चीजें करो एंड मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ऑथेंटिक हो, राइट? द मोर ऑथेंटिक यू आर दिस ईयर, द मोर दिस एस ऑफ पेंटाक्लिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, और वो आपके लिए जिंदगी में ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा और ऐसी ऐसी जगहों पर खोलेगा जो आपने शायद पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। सो दैट इज फैंटास्टिक एंड आई वुड सजेस्ट यू गो अहेड विद दिस। अब हम बात कर लेते हैं कि इवेंचुअली जो रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के लिए 2025 के अंत में, वो क्या आने वाला है। एंड फॉर दैट वी हैव दिस कार्ड व्हिच इज 6 ऑफ कप्स। वेल, इस साल का अंत आते आते, यानी 2025 का अंत आते आते, आप काफी सारे ऐसे लोगों के टच में आएंगे जो आपके पास्ट से हैं। आप अपने खुद के पास्ट सेल्फ के भी टच में आ सकते हो, खास तौर पे जो आपका चाइल्डहुड था। तो जिसको हम इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं, या इनर चाइल्ड के साथ एक इंटरव्यू कह लेते हैं, साक्षात्कार कह लेते हैं, वो आपका जरूर होगा। और जो आप ऑथेंटिकली हो, बिकॉज व्हेन वी आर चिल्ड्रन वी आर वेरी ऑथेंटिकली आवरसेल्व्स, तो जब आप ऑथेंटिकली हो, उससे आपका रूबरू होगा, सामना होगा, एंड आपको फिर अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। आपको रियलाइज होगा कि यार यू नो व्हाट, मैंने अपने ऊपर जाने कितने बोझ रख लिए थे दूसरों की उम्मीदों के, कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे ये सब करने की जरूरत थी नहीं। ये बात आपको इस बारी समझ में आ जाएगी, और आप जब अपने इनर चाइल्ड के साथ साक्षात्कार करोगे, जब अपने अंदर का जो बच्चा है उससे मिलोगे, और जब आप उसके साथ बातचीत करना शुरू करोगे, जब आप उसका नेचर देखोगे, कितना केयर फ्री है, कितना इमेजिनेटिव है, कितना सॉफ्ट है, तो आपको रियलाइज हुआ कि यार आई एम अ पर्सन लाइक दैट टू। अगर मैं अपने ऊपर से एक्सपेक्टेशंस, अपने लेबल्स और अपनी ये नेगेटिव थिंकिंग को हटा दूं, तो मुझे रियलाइज होता है कि उस बच्चे में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो इस साल आप इनर चाइल्ड हीलिंग पे भी बहुत काम करोगे, और जो आप बचपन में थे या जो आप ऑथेंटिकली थे, वो बनने की आप बहुत ज्यादा कोशिश इस साल कर सकते हो। सो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। इस साल आप ऐसे बहुत सारे लोगों के भी टच में आ सकते हो जो कि आपके बचपन से आपके साथ जुड़े हुए हैं या बचपन में जुड़े हुए थे। So for instance, know you are 50 and now you're like, you're just given up on life, and suddenly आप अपने स्कूल के किसी क्लासमेट से मिलो और वो आपको याद दिला दे कि यार तू तो बड़ा अच्छा बास्केटबॉल खेलती थी स्कूल में, क्या हुआ? एंड यू लाइक या आई यूज्ड टू डू दैट। या आपको कोई दोस्त मिले कॉलेज टाइम का जो कहे कि यार तू तो बड़ी अच्छी ड्राइंग करता था, व्हाट हैपेंड टू यू, आर यू स्टिल परसुइंग? एंड आपको याद आए कि ओ माय गॉड, हाँ मैं ड्राइंग भी तो करता था, आई यूज्ड टू लव पेंटिंग। तो ये चीजें आपको, जो बिल्कुल पुराने लोग हैं आपकी जिंदगी के, वो आपको बताते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन या ना सोशल मीडिया के थ्रू किसी पुराने व्यक्ति को बस देख लो। मान लो कोई बहुत फेमस हो गया आपके स्कूल कॉलेज में से, आपके बचपन में से, या फिर सडनली किसी का सजेशन आ जाए कि एड इज फ्रेंड और यू कैन फॉलो दिस पर्सन, यू लाइक अरे दिस पर्सन यू नो वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड यू जस्ट चेक आउट देयर प्रोफाइल एंड यू लाइक इन्हें देखो, ये कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग नई नई चीजें कर रहे हैं, मैं भी यही सारी चीजें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और तब आपके मन के अंदर यू नो एक इंस्पिरेशन आ जाए इन पुराने लोगों को देख के कि हाँ भाई, अगर इन्होंने किया है, अगर इन्होंने इन चीजों को झेला है, तो मैं भी झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ, विच इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। सपने भी आपको बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारी फैंटास्टिक ड्रीम्स आपको आ सकती हैं, और बचपन में अगर आपकी कोई इमेजिनेशन थी, कोई फैंटेसी थी, या फिर आपका कोई सपना था बचपन में कुछ भी करने का, वो भी आपको याद आ सकता है, और इस साल आप उसके ऊपर काम करना जरूर शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यू विल बिकम अ मोर होलसम, मोर वेल राउंडेड पर्सन। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी मोर इन टच विद योर सेल्फ एंड योर ओन डिजायर, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली हम जानते हैं कि इस साल आपकी हायर कॉलिंग क्या है, और एक बार फिर से आई हैव रिसीव्ड अ पेंटाक्लीज कार्ड, और इस बार आपके सामने आया है क्वीन ऑफ पेंटाक्लीज। नाउ ये जब भी कार्ड आपके सामने आ जाए, उस समय पर आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है कि आपका जो घर है वो आपके लिए सिरदर्द ना हो, आपके लिए जेल ना हो, आपके लिए टेंशन वाली जगह ना हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके घर में जो भी लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हों और सकारात्मक हो।
जितना अच्छा हो सके, जितना सकारात्मक हो सके आपको बनाना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक-दूसरे के साथ ऑड्स पे रहेंगे, कॉन्स्टेंटली एक-दूसरे को टाँग अड़ाते रहेंगे, परेशान करने की कोशिश करते रहेंगे और बहुत सारे घरों में ये होता भी है, राइट? कि भई इसको तंग कर दो, उसको तंग कर दो, इसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तभी कोई कांड कर दो। कोई घर में त्योहार है, समबडी इज़ हैप्पी तभी कोई झगड़ा कर दो, तो ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। बट अगर आपके घर में भी ऐसा ही हो रहा है, तो इस साल जो भी लोग इस तरह की चीज़ें आपके लिए क्रिएट करते हैं, उनके साथ आप एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। पैरों में नहीं गिर जाना है किसी के। बस इतना करना है कि उनको मालूम चले कि आपके साथ लड़के झगड़ के कोई फायदा नहीं है। मोस्टली ऐसा करने के लिए तरीका क्या है कि आप उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दें, लाइक दे डू नॉट एग्जिस्ट। सो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड वे फॉर यू टू मैनेज थिंग्स। दैट इज योर हायर कॉलिंग। इसके साथ साथ ही इस साल आपको क्या करना है कि जहां भी आप रहते हो, आपका रूम है, आपका डेस्क है, कुछ भी है, वहां पर आप जितना हो सके नेचुरल एलिमेंट्स को लाने की कोशिश कीजिए। तो आप वहां पर फूल रख सकते हैं। मैंने तो बहुत प्यारे कार्नेशन और रजनीगंधा रखे हुए हैं, तो आप भी रख सकते हो। लिलीज आई केप्ट, सो यू कैन डू दैट। तो चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन फूल वगैरह जरूर रखो। जो आर्टिफिशियल बेलें भी मिलती हैं उनसे अपना घर सजा कर रखो। तो ये जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको किसी ना किसी तरीके से अपने घर में आप लाइए। तो चाहे नेचुरल ले आइए, रियल ले आइए, चाहे आप आर्टिफिशियल ले आइए, कैसे भी, बट देयर शुड बी नेचुरल एलिमेंट्स। जैसे कोई सजावट की चीजें हैं, तो प्लास्टिक की बजाय अगर वो किसी और चीज से बनी हुई हो, नेचुरल मटेरियल से बनी हुई हो, तो बढ़िया। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो पॉलिएस्टर के ना होके अगर कॉटन के या लिनन के बने हुए हों तो बढ़िया, वूल के बने हुए हों तो बढ़िया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको बहुत सूट करेंगी, आपके लिए जिंदगी में बहुत अच्छे ऑप्शन लेकर आएंगी एंड यू विल इवेंचुअली फील वेरी गुड अबाउट इट। साल का अंत आते आते आपकी हायर कॉलिंग आपको काफी रिलैक्स कर देगी। अब आप हर चीज पर पैनिक करना, हर चीज पर इमीडिएटली रिएक्ट करना, ये सब बंद कर दोगे। आप उन लोगों को पहचान लोगे जो आपके लिए जरूरी हैं और इंस्पिरेशन आपको कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं से रैंडमली मिलती ही रहेगी, खास तौर पे उन लोगों से या उन चीजों से जो आपके बचपन के साथ जुड़ी हुई हैं। सो इजंट दैट फैंटास्टिक? आई नो इट इज। तो इन चीजों पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, धीमे धीमे करके अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। और बीच में अगर आपको कोई भी समस्या लगती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी और हम लोग साथ में मिलकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऑल राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।